बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ स्कूल चाइल्ड, जो कि 5 से 12 साल का जो एज है उसमें जो जो चेंजेस आते हैं इसे हमने पहले पढ़े हैं। जितनी भी चीज़ें अब हम यहाँ तक पहुँचे तो अभी इस एज में जो भी चेंजेस आती हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर पीजेड की थ्योरी को हम पढ़े तो पीजेड की थ्योरी का कंक्रीट ऑपरेशनल वाला स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि उस थ्योरी में स्टेज नंबर 3 था। 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों पे ये अप्लाई होता है और उसमें जो है वो मेंटली थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। वो चीज़ों को बनाना, लिखना और ये चीज़ें सीख जाते हैं। हायरार्कली मतलब ये कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अगर आप उनको कोई सीक्वेंस बनाने को कहो तो वो बना सकते हैं, तरतीब से चीज़ों को रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स और राइटिंग वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबिलिटी नहीं होती उन बच्चों में, तो अब उनमें वो चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चा एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर सकता है, जिसको हमने सेंट्रेशन पढ़ा था। तो इसमें अब वो डिसेंट्रेशन आ रहा है, मतलब अब वो एक से ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर सकता है। थोड़ा बहुत उनके जो है वो ज़हनियत या जो लिक्विड और मास और इन चीज़ों का जो नंबर होता है या इनका जो मास होता है, ठीक है, वो अपने जहन में वो रख सकता है। एरिया वगैरह जितने भी मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है या जिनको अपने जहन से सॉल्व करने चाहिए, तो वो अभी थोड़े बहुत कर सकते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन में आते हैं कि मतलब जो भी रियल लाइफ चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंसेस है, वो अभी वो मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन वही बात है कि चीज़ों को सेट्स और सब सेट्स में डिवाइड कर सकता है कि तरतीब से रखनी है कोई चीज़ या कोई कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ फिट होती हैं, वो इनको पता चल जाता है। और ट्रांजिटिविटी, सीरिएशंस वगैरह, ये अगर आप इसके जस्ट मीनिंग भी देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अब वो थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग भी कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, बात करने का तरीका आ जाता है उनको। ये सारी चीज़ें इस टाइम में या इस एज में डेवलप होती हैं। अगर हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी की बात करें तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी वाला स्टेज इस उम्र में आ जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री मतलब आप बच्चे को कोई काम करने दे रहे हो, वो अच्छे से कर लेता है, स्पेशली उसमें उसके टीचर्स और पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाता है। मतलब 6 से 12 साल की उम्र में अब इसमें जो है बच्चा जो है रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, राइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि मोटिवेशन टू कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको लर्निंग में हेल्प कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करने में हेल्प कर रहे हो। मतलब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है और वो एक नॉर्मल बच्चा है जो ये चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन इन्फीरियॉरिटी बिल्कुल इसका जो है ऑपोजिट है। अगर कोई भी बच्चा जो कि बिल्कुल डल है, बच्चे को अगर आप वो चीज़ें मोटिवेट नहीं करेंगे और आप उसको डल रखेंगे तो फिर हम उसको इन्फीरियॉरिटी कहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पे, जो कि इस बच्चे के या इस एज के बच्चों को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले उसमें है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग मतलब जिसमें ये पहले हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है कि बच्चों को कुछ भी नहीं करने देते। बच्चे जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने रूल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उनके ऊपर लागू किए होते हैं, तो उनके हिसाब से बच्चे चलते हैं। और ये बच्चे आगे जाके उनको सेल्फ़ इस्टीम में और बहुत सारी चीज़ों में मसला होता है कि उनका कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होता। उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में, चीज़ों में मसले होते हैं, ठीक है। मतलब वो रूल्स को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर लागू किए होते हैं। तो जो लोग उनको जो भी कहते हैं तो फिर वो करते हैं। मतलब अगर आपने उसको किसी को मारने को कहा तो वो मार देंगे। ये क्या है कि उसका जो डेवलपमेंट है या उसका जो ब्रिंग अप हुआ है, ठीक है, तो वो उसी तरीके से है कि वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। तो जो भी आप उनको कहोगे तो वो फॉलो करेगा। ये पेरेंटिंग के वो है। दूसरा है अथॉरिटेटिव। इस पे भी हमने बात की थी कि बच्चों को जो है थोड़ा सा अलाउ किया जाता है, बच्चों की भी सुनी जाती है। और ये बेस्ट जो पेरेंटिंग है कि इसमें बच्चों को भी मतलब बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि ये चीज़ बच्चे के लिए सही है या नहीं।
अगर बच्चे के लिए सही है तो वो करने देते हैं, नहीं सही है तो नहीं करने देते। और इसमें जो है परमिशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये कि अगर आप पेरेंट जो होते हैं वो बच्चे को ये बताएंगे आप ये काम करोगे तो इसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आपने या पेरेंट्स ने जो है वो सारी चीज़ें बतानी है। बाकी जो है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है और पेरेंट ने उसको जस्ट गाइड करना होता है। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट कहेंगे वही करना होगा, वो अथॉरिटेरियन में आते हैं। अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में फ़र्क पता होना चाहिए। इसके अलावा परमिसिव पेरेंटिंग है। परमिसिव में मतलब जो भी बच्चे का दिल चाहे उसको सब सारी चीज़ों का जो है वो परमिशन होता है, जो भी उसका दिल चाहे वो कर सकता है। इसमें ज़्यादा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। तो वो क्या है कि बच्चे जो है वो ऐसे बिगड़े हुए बड़े हो जाते हैं और वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, कोई भी उनका जो है लाइफ गुजारने का कोई तरीका नहीं होता, जो भी उनके दिल में आता है वो करते हैं। तो ये पेरेंटिंग का एक और स्टाइल है जो कि बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व मतलब ये कि फिर जो पेरेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल ही बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। बच्चे जो भी करना चाहते हैं तो वो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो कौन सी क्लास में है या क्या पढ़ रही है या क्या कर रहे हैं या उसके दोस्त कैसे हैं या उसका लाइफ, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं होता। तो ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में आता है। इसके अलावा इसमें सिगमंड फ्रॉइड की जो है साइकोसेक्सुअल स्टेज में 7 to 8 ईयर में क्या आता है, प्यूबर्टी आती है, लेटेंसी स्टेज जिसमें हमने कहा था कि इसमें जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बंदा जो है बच्चा स्पेशली अपने ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आदत डेवलप हो रही होती हैं, सुपर ईगो डेवलप हो रहा होता है और मेकिंग फ्रेंड्स और सोशल एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी में आते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।